विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कलान सुल्तानपुर में आपका स्वागत है। हम आज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बच्चों को संस्कृत विषय के अंतर्गत लिंग पढ़ाएंगे। बच्चों, लिंग का मतलब होता है पहचान या चिन्ह। लिंग का तात्पर्य पहचान या चिन्ह, अर्थात किसी संज्ञा अथवा शब्द को जिससे उसके पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसक लिंग। पुल्लिंग उसे कहते हैं जिससे किसी पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे रामः, बालकः आदि। उसी प्रकार जिस संज्ञा सर्वनाम अथवा शब्द से किसी स्त्री अथवा महिला का बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रमा, बालिका, धेनु, गौ आदि। अगला है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में जिससे न किसी पुरुष न किसी स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे फल, संस्कृत में फलम। बच्चों, एक चीज़ ध्यान देंगे, जब इसका हम आप संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों का विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए। जैसे इसमें हो जाएगा रामः एक वचन, रामो द्विवचन और रामा बहुवचन। इसका पुल्लिंग में रूप इस तरह चलेगा और स्त्रीलिंग का रूप अलग चलता है। उसी प्रकार नपुंसक लिंग का भी फलम, फले, फलान। तो इस तरह रहा बच्चों आप लोगों का लिंग। अगला चैप्टर है वचन। वचन संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। वचन नंबर 1 एक वचन, दूसरा है द्विवचन और तीसरा है बहुवचन। यानी वचन का अर्थात संख्या से बोध है, जिससे किसी वस्तु, स्थान का एक अथवा एक से अधिक की जानकारी हमें प्राप्त होती है, हम उसे वचन के रूप में जानते हैं। संस्कृत में एक वचन होते हैं, द्विवचन और बहुवचन। इनका जब एक वचन का मतलब है जिससे एक संख्या का बोध हो, और द्विवचन से यानी 2 का बोध होता है, और बहुवचन यानी बहुत से या अनेक का बोध होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं राम का रूप जब पढ़ते हैं तो रामः एक वचन है, रामः, रामो, रामान।
यानी राम, दो राम और बहुत से राम। इसी प्रकार बालक, बालकः, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकाः। एक बालक, दो बालक, अनेक बालक या बहुत से बालक। वचन को हम फिर से देख लेते हैं। वचन यानी जिससे किसी संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का तात्पर्य एक से बोध होता है संख्या का। दूसरे द्विवचन से दो लोगों का बोध होता है। और बहुवचन यानी बहुत से या अनेक लोगों का बोध होता है। जैसे रामः एक वचन का रूप है, रामौ दो वचन का यानी दो, और रामाः यानी बहुत से असंख्य का बोध होता है। बालकः, बालकौ, बालकाः। इसी प्रकार अन्य का भी रूप चलता है। बच्चों, अनुवाद के समय हम आपको इसकी बहुत अति आवश्यकता पड़ेगी। रूप का, वचन का और लिंग का। जिस वचन का चाहे अगर पुल्लिंग है उसमें अकारांत, इकारांत, उकारांत सबका अलग। जैसे राम अकारांत है, बालक अकारांत है तो इसका रूप अलग चलेगा। मुनि इकारांत पुल्लिंग है। इसी प्रकार अन्य का भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तभी हम अनुवाद संस्कृत में कर पाएंगे। और इसको ध्यान से देखेंगे और सभी विभक्तियों में सभी का रूप आपको याद होना चाहिए। रामः, रामौ, रामाः, बालकः, बालकौ, बालकाः। इस प्रकार हम आज आपको वचन और लिंग की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, प्रदान कर चुके हैं। आपको उम्मीद है कि आपको लिंग और वचन की जानकारी अच्छी से हो गई होगी। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट डे में बताएंगे।